ग्लॉसरी क्लासेज के वीडियो कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास से संबंधित दूसरी वीडियो कक्षा में महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी आपके समक्ष रखूँगा। आइए सबसे पहले आपके जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोगों की को असुविधा न हो। तो स्क्रीन पे है सबसे पहले इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के? कालीबंगा, और उस स्थल का संबंधित राज्य कौन सा है, मतलब वो स्थल किस राज्य में है और यह कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है, रंगपुर पंजाब में है। ये कालीबंगा, रंगपुर जो है ये सब हड़प्पाई स्थल का नाम है। राजस्थान पंजाब ये राज्य का नाम है। लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बनवाली हरियाणा में है, धौलावीरा गुजरात में है, लोथल गुजरात में, रोपर पंजाब में है, हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटेगरी जिला में है। उसके बाद ये है आपके स्क्रीन पर जो अभी नज़र आ रही है वो है हड़प्पाई स्थल और उससे संबंधित नदी। जैसे हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, रोपर सतलज नदी के किनारे है, सुतका गेंडोरा दास्क नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ये सब हड़प्पाई स्थल है और उससे संबंधित नदी है जो बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर आगे है लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त होती है। उसके बाद है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। ध्यान में रखना है, सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें जिससे आपको किसी भी तरह की समस्याएं न हो। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बटा हुआ था, जिसकी जानकारी जो है अंगुत्तर निकाय से मिलती है। और 16 महाजनपद में जो प्रमुख महाजनपद है और उसकी राजधानी है वो आपको बता रहा हूँ। अंग की राजधानी चंपा है जो वर्तमान भागलपुर का क्षेत्र है। मगध की राजधानी राजगिरी है जो वर्तमान राजगीर है। काशी की राजधानी वाराणसी है। वज्जी की राजधानी वैशाली है जो हाजीपुर का एरिया है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। अवंती की राजधानी उज्जैन है और मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। ये मत्स्य का विराटनगर बराबर पूछा जाता है परीक्षा में। सुरसेन की राजधानी मथुरा है। गंधार की राजधानी तक्षशिला है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। उसी प्रकार इंडिका के जो लेखक हैं वो मेगास्थनीज है। फिर नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक है जिसके लेखक प्लिनी है। एक और पुस्तक है भारत का भूगोल जिसके लेखक टॉलमी है। और जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वह है पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी। इसके लेखक की जानकारी नहीं है, जो कौन इस पुस्तक की रचना किनके द्वारा किया गया, इसीलिए अज्ञात मतलब कोई ज्ञात नहीं है। तो पूछा जाएगा पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी के लेखक कौन है, तो अज्ञात है, ऑप्शन में रहेगा अज्ञात। अगला पुस्तक है किताबुल हिंद जिसके लेखक है अलबरूनी। रिहला भी पुस्तक का नाम है जिसके लेखक है इब्न बतूता जो मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जिसकी पुस्तक थी रिहला। गौतम बुद्ध के निर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई। कहाँ हुई? कुशीनगर में। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। जैसे सांख्य का कपिल है। गौतम का न्याय का गौतम है। ये जो प्रवर्तक है ये बराबर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। योग के प्रवर्तक पतंजलि, सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी है। इसी प्रकार नदियों के प्राचीन नाम है और आधुनिक नाम है, जो भी ये भी बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कुंभा, काबुल, प्राचीन नाम कुंभा, वर्तमान नाम काबुल, विपाशा, व्यास, कुंभा, काबुल,
विदस्ता, झेलम, अभी झेलम है, प्राचीन काल में विदस्ता के नाम से जाना जाता था। सदानीरा, अभी गंडक है। परुष्णी, अभी रावी के नाम से फेमस है। आस्किनी, अभी चिनाब नदी को कहा जाता है आस्किनी। सतुद्री, प्राचीन काल में, अभी सतलज हो गया है। तो प्राचीनतम लोकतंत्र जो है वैशाली है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध किस संप्रदाय से है? तो वैष्णव संप्रदाय से है। ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसीलिए हम इतिहास से संबंधित 2 वीडियो बनाए। एक वीडियो हम अपलोड कर चुका हूँ ग्लोसरी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर, और ये दूसरा वीडियो आज अपलोड कर दिया जाएगा। महाकाव्य 2 है, एक है रामायण, एक है महाभारत। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत गौतम बुद्ध ने उपनिषद से लिया, और उपनिषद कितने हैं? 108। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ, ये भी बराबर पूछे जाते हैं। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया, मतलब जिस जनसाधारण, मतलब जिस भाषा को जनता समझ सके। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। आजीविक संप्रदाय की स्थापना मखली घोषाल ने किया था। अर्थशास्त्र के लेखक, ये पुस्तक है, ऊपर छूट गया था इसीलिए नीचे लिख दिया, कौटिल्य है। और अर्थशास्त्र, अर्थ का संबंध अर्थशास्त्र से नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। नेक्स्ट है बुद्ध पहला मानव है जिसकी मूर्ति बनाकर पूजा की गई। पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक है, इसके लेखक है चंद्र बरदाई। स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, कुछ समय हम रुक जाते हैं वीडियो बनाने में जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। पृथ्वीराज रासो, ये भी प्रसिद्ध पुस्तक है जिसके लेखक है चंद्र बरदाई। मतलब जितना भी पुस्तक हम इसमें डाले हैं इस वीडियो में, वो परीक्षा की दृष्टि से अति 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 महत्वपूर्ण है। मतलब इसकी महत्वपूर्णता बहुत अधिक है, इसीलिए याद करना अति आवश्यक है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। 28 दिन का झोपड़ा क्या? मस्जिद है। हालांकि बच्चा परीक्षा में पूछता है 28 दिन का झोपड़ा, झोपड़ी में टिक लगा के आ गया और इतना खुश हो जाता है जैसे लगता है उसका सही है, लेकिन जब घर पे आता है क्वेश्चन आंसर मिलाता है तब कहता है ओ माय गॉड, ये क्या हम गलती करके आ गए। इसीलिए यहाँ सचेत रहने की ज़रूरत है। 28 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। महमूद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी जैसे विद्वान रहा करते थे। महमूद गजनी के दरबार में विद्वानों का अंबार लगा होता था। अलबरूनी थे, फिरदौसी थे, उतबी जैसे महा विद्वान सब रहते थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम सुल्तान महमूद गजनी था। अरबों ने 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 ईस्वी में अरबों ने आक्रमण किया था। महमूद गजनी ने भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला सेना नायक बख्तियार खिलजी था। पूछा जाता बार बार नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? तो बख्तियार खिलजी ने। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। तो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। दिल्ली सल्तनत के वनों का क्रम कौन है? गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत के वनों का क्रम गुलाम वंश, खिलजी वंश। मतलब सबसे पहले गुलाम वंश आया। वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश की स्थापना किया, तो गुलाम वंश है, फिर उसके बाद खिलजी वंश है, फिर तुगलक वंश है, फिर सैयद वंश है और फिर लोदी वंश है। ये क्रम है। परीक्षाओं में कभी कभी पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत में वंशों का क्रम, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में पूछा जाता है, इसीलिए इसको याद करना जरूरी है। सबसे पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, सैयद, लोदी और लोदी के बाद मुगल वंश आया। रक्त एवं लौह की नीति बलबन ने दिया था। बलबन ने नवरोज उत्सव की शुरुआत की। बलबन ने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस प्रथा की शुरुआत की। तुर्कान चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया, जबकि इसका विनाश बलबन ने किया। बलबन। दीवान खैरात दान विभाग को कहा जाता है। खैरात माने दान देना, तो खैरात माने दान होता है, इसलिए दान विभाग। दीवान बंदगान, बंदगान बंद कर दिया। किसको बंद किया भाई? तो दास को बंद किया, तो दीवान बंदगान दास विभाग को कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना किया, और मुगल वंश का प्रथम शासक बाबर था। ये पिछला STET जो हुआ उसमें पूछा था जो मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था,
यह पॉइंट एकदम सीधा सीधा वहाँ से टकरा चुका है। मतलब पूछा गया है मुगल वंश का प्रथम शासक कौन था? बाबर था। और बाबर का कब्र कहाँ? ये भी नहीं भूलेंगे, काबुल में, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना? बाबर का पुत्र हुमायूं। और हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की, ये भी पुस्तक है। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था, इसको नहीं भूलेंगे। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने किया। शेरशाह ने पटना शहर की स्थापना की 1541 ईस्वी में। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया, जो अभी NH1 और NH2 है, दोनों को मिलाकर जीटी रोड है नाम दिया गया है। जीटी रोड को ही NH1 और NH2 में कन्वर्ट किया गया है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? रेड ड्रैगन जहाज था। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता है। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया था। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसलिए इसको याद करना आवश्यक है। STET परीक्षा की दृष्टि से और विभिन्न सारे परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, चाहे वो रेलवे हो, दरोगा हो, NTPC हो, और जो भी परीक्षा BPSC हो, सारे परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। रेलवे का विकास डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह डिजरैली ने कहा था। फ्री इंडियन लीजन की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यह भी नहीं भूलना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहा हिटलर। और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, इसको भी नहीं भूलना है। इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोटबुक में इसको लिखकर अच्छे से याद कर लेंगे, ताकि जिससे आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर हो सके, चूँकि यह महत्वपूर्ण तथ्य है। पहले इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। भारत का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। और भारत का पितामह दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। यहाँ गलत लिखा गया, नेहरू जी लिखा गया है, इसको आप लोग अपने नोटबुक में सही कर लेंगे। जो भारत का पितामह दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रामाबाई ने की थी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। और महात्मा गांधी ने कहा था, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में इन्होंने कहा, जब कांग्रेस के कुछ नेता भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ विवाद हुआ, तो जिसके चलते जो है महात्मा गांधी ने कहा, जब कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने किया था। तो आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय। वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ आंदोलन का संबंध सर सैयद अहमद खान से है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। और हीगल ने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। के लिए गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।